हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स वाला का आईपीओ एनालिसिस जो कल ओपन होगा 11 नवंबर को, क्लोज होगा 13 नवंबर को, जिसका प्राइस बैंड है 103 से 109 रुपये। लॉट साइज 137 शेयर्स का है। मिनिमम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी 14,933 रुपये। आईपीओ साइज है 3,480 करोड़ का और लिस्टिंग होगी जिसकी 18 नवंबर को, जिसमें हम फ्रेश इशू है शेयर्स का 3100 करोड़ का, और जो ऑफर फॉर सेल है 380 करोड़, जो जाएगा प्रमोटर्स या पुराने शेयर होल्डर्स की जेब में। टेंटेटिव लिस्ट शेड्यूल की बात हम कर चुके हैं। 11 नवंबर को ओपन होगा, क्लोज 13 नवंबर को होगा, टेंटेटिव अलॉटमेंट 14 नवंबर को होगा, और जिसका रिफंड आएगा 17 नवंबर को, और लिस्टिंग होगी ट्यूजडे 18 नवंबर को। इसमें एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट दिया गया है 10 रुपये का। आप देख सकते हैं 10 रुपये का एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट दिया गया है। इसमें एक नज़र डाल लेते हैं हम इसके फाइनेंशियल पे कि कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है इन फाइनेंशियल बेसिस पे। कंपनी ने रिपोर्ट किया है लॉस 31 मार्च 24 को 84 करोड़ का, जो लॉस बढ़ गया है अराउंड 14 टाइम्स के अराउंड बढ़ गया है ये लॉस। 31 मार्च 24 को 1131 करोड़। इसके कंपैरिजन में सेल देखा जाए तो जो 772 करोड़ की थी 31 मार्च 23 को, सेल हुई है 3 गुना के अराउंड, 2015.35 करोड़ हुई है सेल, और लॉस हुआ है, लॉस बढ़ा है 13 टाइम्स के अराउंड। लेकिन आईपीओ आने वाला है तो सेम कंपनी जो करती हैं दैट इज दे हैव रिड्यूस देयर लॉस टू 243.26 करोड़, यानी कि 78% से लॉस को कम किया गया है 31 मार्च 25 को। और इनकम ग्रोथ, इनकम इंक्रीज हुई है 51% के अराउंड, 3,029.09 करोड़। और अगर हम जून क्वार्टर्स की देखें तो कंपनी ने 905 करोड़ के अराउंड का सेल्स किया है, और जो कंपनी का लॉस है वो 127 करोड़ के अराउंड कंपनी का लॉस है। नेटवर्थ की बात करें, जो 31 मार्च 23 में कंपनी की नेटवर्थ पॉजिटिव थी, क्योंकि कंपनी को आया अच्छा खासा लॉस 1131 करोड़ का। नेटवर्थ भी इसलिए माइनस में चली गई है 861 करोड़, 61.79 करोड़। और 31 मार्च 25 में देखेंगे तो ये पॉजिटिव हो गई है। एक प्रकार से हम इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालेंगे कि ये क्यों पॉजिटिव हुई है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया होगा, कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए होंगे, कुछ पैसा आया होगा जिससे इक्विटी इंक्रीज हो गई होगी, तो नेटवर्थ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। सेम बिकॉज रिजर्व एंड सरप्लस आप देखेंगे 187.65 करोड़ के थे 31 मार्च 23 में, 24 में 1254.74 करोड़ के हो गए, और जो देखेंगे पॉजिटिव में आ गए क्योंकि कंपनी ने इक्विटी के थ्रू इसकी एडजस्टमेंट किया है, यानी कि न्यू शेयर फ्लोट किए होंगे कंपनी ने। इसमें क्यूआईबी का पोर्शन 75% है, रिटेल कोटा 10% है, क्योंकि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉस कर दी है। एनआईएनआई कोटा है 15%। देखिए, ये कंपनी के आरएचपी से फाइनेंशियल का एक स्क्रीनशॉट लिया गया है। आप देखेंगे कंपनी की जो इक्विटी थी, इक्विटी बेस था जो 31 मार्च 23 में और 31 मार्च 24 में 60 करोड़ का, वो इंक्रीज होके हो गया है 2123.90 करोड़। और आप देखेंगे इसमें क्योंकि इन्वेस्ट 2123.90 करोड़ के राउंड इंक्रीज हुआ है, और कंपनी ने कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह भी लिया होगा, इसलिए 8344.48 करोड़ यहाँ पे आए हैं। यानी ये कंपनी ने अपनी नेटवर्थ बिल्कुल पॉजिटिव कर दी है आईपीओ आने से पहले। इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? एक प्रकार से जो पैसा आएगा कंपनी के पास ऑफर फॉर सेल्स से, फ्रेश इशू से आएगा, जो 31 करोड़ के 3100 करोड़ रुपए, उसका कंपनी करेगी क्या, वो हम देखते हैं क्या करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फिट आउट्स ऑफ न्यू ऑफिस एंड हाइब्रिड सेंटर्स के लिए कंपनी 460.55 करोड़ का यूज करेगी। एक्सपेंडिचर टुवर्ड लीज पेमेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उस पर 548 करोड़ का खर्चा करेगी। कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर न्यू ऑफलाइन सेंटर ऑफ जाइलम है उनके लिए खर्चा करेगी। लीज पेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड ऑफलाइन सेंटर ऑफ जाइलम जो इन्होंने एक्वायर की हुई एंटिटी है उसका 15.52 करोड़ के अराउंड इन्वेस्ट करेगी। और इन्वेस्टमेंट इन आउन सब्सिडरी उत्कर्ष क्लासेज एंड एडटेक एजुकेशन के लिए 33.70 करोड़ रखे हैं कंपनी ने। एक्सपेंडिचर टुवर्ड सर्वर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्ट करने वाली कंपनी 200.11 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। एक्सपेंडिचर टुवर्ड मार्केटिंग इनिशिएटिव, यानी कि कंपनी ब्रांड प्रमोशन करेगी और ऐड वगैरह देगी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जो होंगे 710 करोड़ के अराउंड।
और एक्विजिशन ऑफ एडिशनल शेयर होल्डर शेयर होल्डिंग इन इक्विटी के लिए उत्कर्ष और एडटेक प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी 26 करोड़ का अराउंड का इन्वेस्ट करेगी। और जो भी बाकी बचेगा 3100 करोड़ में जो फ्रेश इशू है उसमें से अदर कॉर्पोरेट पर्पज और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कंपनी उसको यूटिलाइज करेगी। एक प्रकार से हम बात करते हैं कि इसके क्या नंबर है, की नंबर है। तो 413 4.13 मिलियन की न्यू ट्रांजेक्शन हुई है यूजर्स की, और 0.33 मिलियन स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन सेंटर्स में इनरोल्ड हुए हैं। एवरेज कलेक्शन पर यूजर्स इन्होंने बताया कि जून 30 में इनका एवरेज कलेक्शन कितना रहा है पर यूजर से, वो 3,930.55 रुपये रहा है। मल्टीपल कोर्सेज हैं इनके, 13 एजुकेशन की कैटेगरी हैं। ये कह रहे हैं कि इनके 303 टोटल ऑफलाइन सेंटर्स हैं जून 30 2025 में। 6,267 फैकल्टी मेंबर्स हैं इनके, और 18,028 एम्प्लॉयज़ हैं इनके जून 30 25 जो क्वार्टर्स क्लोज हुआ उसमें। और इनकी खुद की इन हाउस बुक्स पब्लिक्स हुई हैं, 4,382 बुक्स पब्लिक हुई हैं। कंपेटिटिव स्ट्रेंथ देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि हमारे 4.46 मिलियन के टोटल नंबर ऑफ पेड यूजर्स हैं फॉर द फिजिकल 2025 में, और ये ग्रो हुए हैं एट ए CAGR ऑफ 59.19 फ्रॉम 2023 से 25 में। परसेंस अक्रॉस ए लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशन कैटेगरी इन इंडिया विद द कोर्सेज ऑफर थ्रू मल्टीपल चैनल, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से ये ऑफर कर रहे हैं। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी स्टेक इन स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस, ये कह रहे हैं कि इनके पास अलग से प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जो स्टूडेंट का लर्निंग एक्सपीरियंस इन्हांस कर रही है। स्पेशलाइज्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं इनके पास अक्रॉस कैटेगरी, जो क्वालिटी कंटेंट और वेल प्लान करिकुलम जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है विजनरी फाउंडर्स अलख पांडे द्वारा लीड। इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करते हैं कि कंपनी के क्या परफॉर्मेंस है सेल्स पे, एसेट्स पे, और क्या इंडिकेटर्स हैं कंपनी के। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी की है -12.50। पैट मार्जिन कंपनी की है -8.43। इबिटा मार्जिन कंपनी की पॉजिटिव है 6.69% से। प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.10। और प्री और पोस्ट आईपीओ आप ईपीएस देखेंगे तो 0.93 था जो प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ 1.76 हो जाएगा क्योंकि कंपनी का इक्विटी बेस बढ़ जाएगा। और पीई रेशियो अगर आप देखेंगे तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या रहेगा, 116.86 जो पहले था वो 62 के अराउंड आ जाएगा, यानी कि वो थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें कि क्या चैलेंज है, तो वैल्यूएशन कंपनी जो लेके आ रही है, जो कंपनी ने पिछला वैल्यूएशन जो उठाया था सितंबर 24 में वो 2.8 मिलियन के राउंड उठाया था। और कंपनी जो अब अपने आप को वैल्यू कर रही है वो 3.2 से 3.6 बिलियन के राउंड मार्केट में रफली कमांड कर रही है, जो 30% हायर है जो प्राइवेट वैल्यूएशन इन्होंने किया है। और प्राइस टू सेल्स मल्टीपल अगर आप देखें तो 9 से 10 टाइम्स मांग रही है 25 के रेवेन्यू पे मल्टीपल्स पे। और इनकी अगर बात करें अच्छा खासा ये जो एजुकेशन वाला मार्केट है, इसमें ऐसा नहीं है कि फिजिक्स वाला ही ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे बायजूस था जो पहले बंद हो चुका है, अनागमी है, वेदांतु है, अड्डा 247 है। और ऐसा नहीं है कि कुछ पुराने ट्रेडिशनल प्लेयर भी हैं जो कभी भी मार्केट में टक्कर देने के लिए खड़े रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि हम इसका प्रीमियम कितना है एज ऑफ टुडे 10 नवंबर। कल इसका आईपीओ आने वाला है। आज अगर हम इसके प्रीमियम की बात करें तो 3.66% के टेज के अराउंड प्रीमियम चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका एज ऑन टुडे है। सो हमारी तरफ से राय यही होगी, क्योंकि पुराने आईपीओ में भी देखा गया है कि जो 10% तक प्रीमियम थी वो काफ़ी डिक्रीज हुई है। मतलब कि ये एट पार पे लिस्ट होने की संभावना है। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें, हमारी तरफ से राय यही होगी कि इसको अवॉइड करें। क्योंकि आपने लेंसकार्ट वाला आईपीओ आज देखा होगा, वो भी बिल्कुल पार पे लिस्ट हुआ है, हाई 413 के अराउंड का बनाया है उसने। और जो पुराने आईपीओ थे वो भी डिस्काउंट में ही लिस्ट हुए हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।